सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम टू बोल जमूर। कसूर से मैं हूं आसिफ जावेद। आज हम बात करेंगे कसूर के अंदर मानसून की जो बारिशें हैं इनसे क्या नुकसानात हुए, कितनी छतें गिरी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के अंदर तकरीबन 19 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 45 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 5 के करीब लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसमें कुछ लोग करंट लगने की वजह से जा बहक हुए हैं और कुछ लोग छतें गिरने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए। और बात करेंगे बारिशों के हवाले से, अगर ये इंतज़ामात पहले ही मुकम्मल कर लिए जाते तो लोग आज इन नुकसानात की तरफ ना जाते। अगर बात की जाए सफाई के हवाले से, तो कसूर के अंदर जो ये नदी नालों की जो सफाई है टाइम पे हो जाती तो ये आज जो छतें ना गिरती, लोगों के घरों में पानी दाखिल ना होता। इन बारिशों की वजह से कुछ लोग बेघर हो गए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग बेघर हुए हैं, इसके अलावा कुछ लोग के घरों में पानी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों की छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हुआ है ये हमारी इंतज़ामिया इसकी नाअहली की वजह से। अगर इंतज़ामिया को पता होता है कि बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला है, अगर नदी नालों की सफाई पहले टाइम पे होती तो ना तो इन मोहल्लों में पानी खड़ा होता और पानी टाइम से निकल जाता, जिसकी वजह से लोगों के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए, लोग ज़िंदगी की बाजी हारे, लोग ज़ख्मी हुए। यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि जो ज़मींदार हैं उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसमें ख़ुसूसन मकई की फसल है, तिल्ली की फसल है और इसके अलावा बाजरे की फसल थी और बरसीन की फसल का जो बीज लोगों ने सुखाया हुआ था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो मकई की फसल है, कुछ तैयार फसलें तबाह हुई हैं और कुछ फसलें जो उगाई गई थी ज़मीन पर वो ज़्यादा पानी डलने की वजह से वो फसलें तबाह हो गई हैं। आइए हम बात करेंगे कसूर की आवाम से, इंतज़ामिया से कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनको बारिशों की वजह से क्या मसले मसाइल हैं, इनका क्या कहना है, हुकूमत से क्या मुतालबा है। सर ये बताएंगे, जो ये बारिशें होती हैं जब यहाँ से गुज़रते हैं, आप लोग कैसे गुज़रते हैं, किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? जी सर, यहाँ से हमें पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। काफ़ी तो जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और नीचे गिरते हैं पानी में, उनकी वर्दियाँ ख़राब होती हैं। पानी इधर खड़ा हुआ है, ये इनके नालों की वगैरह सफाई करवाएं, पीछे जो बड़े बड़े नालों उनकी भी सफाई करवाएं। मेरे साथ एक शहरी और मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं बारिशों की वजह से इनको क्या नुकसानात होते हैं, इनका क्या कहना है। हल्ले में पूरा गलियों में पानी खड़ा रहता है, यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं गुजरती, कुछ भी नहीं गुजरता। यहाँ पे आम बच्चे स्कूल जाते वो भी गिर जाते हैं, जो मोहल्ले वाले वो भी तंग है, मच्छर है, गंदगी, बहुत बुरे हालात नहीं यहाँ पे, कोई आदमी पूछने वाला नहीं यहाँ पे। अब जो ये बारिश हुई है, आप ये बताएं इससे आपका क्या नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नुकसान ये हुआ, ये देखिए ये दीवारें गिर गई हैं, ये भी दीवार गिरी है, ये मोहल्ले में कितना कीचड़ पड़ा हुआ। मेरी यही अपील है घूमते वक्त दे नाल कि उन्होंने पता है कि मानसून ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਈ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन है वेखो साड़ी सारी मूंजी बर्बाद हो गई, उनते ते हुण 2-3 महीने कोई फसल नहीं होनी है, पानी इंज ही खड़ा रहना है। और अगर जो इहदी सफाई टाइम ते हो जाए एरोई नाले दी ते सानू इस अजाब तो बचाया जाए। ये घूमते वक्त नूं भी इंतजामिया नूं हर एक नूं पता है कि मानसून दीयां बारिशां दे विच जिहड़ा साडा इलाका है इत्थे सारा पानी आ जांदा है, लिहाजा इहदे ते गौर कीता जाए और बर वक्त इहदी सफाई कीती जाए। बारिशों की वजह से ये बहुत नुकसान हुआ है और अब फिर ये सैलाब खड़ा हुआ है, पानी में फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो गई हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ये हमारे साथ कुछ मदद की जाए। जैसा कि ज़मींदारों का ये कहना है कि जो हालिया बारिशें इनकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। इनका भी ये कहना है कि पिछले दिनों जो गंदम का रेट है वो बहुत कम मिला है, जिसकी वजह से किसान तो पहले ही खसारे में है। इनका ये कहना है कि जो नुकसानात हुए हैं इनके साथ कुछ ना कुछ ताउन किया जाए ताकि जो किसान है वो खुशहाल हो सके। पीछे दिनों में बारिश हुई थी, इधर हमारी मकई वो सारी तबाह हो गई है
और इधर पीछे बाजरा लगाया था, बाजरा भी सारा ख़त्म हो गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत मरीम साहब हमें अपील कर रहे हैं कि कुछ तावन करें मज़दूर लोगों के साथ। मैं गंडा सिंह के इलाके में मौजूद हूँ। मज़ीद जानते हैं किसानों से इस बारिश इनको क्या नुकसानात हुए हैं, इनकी क्या मुतालबा है, हुकूमत से क्या अपील है। जी सर, क्या कहना चाहिए? ये जो पिछले दिनों में बारिश हुई है, इसकी वजह से जो हमने मकाई उगाई थी वो भी ख़राब हो गई है, और जो अब बीजी है वो भी ख़राब हो गई है, और इसके अलावा जो बरसीन का बीज था वो भी ख़राब हो गया है। तो बस हमारा वज़ीर आला पंजाब और ये कसूर DC से यही अपील है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ तावन किया जाए। बारिशों की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, और जो सिट्टे लगे थे हमारे बीज के लिए वो भी ज़्यादा बारिशों की वजह से इनमें बीमारियों वगैरह हो गई हैं, और जो हमारी बाजरे की फसल थी वो मज़ीद बारिशों की वजह से बीज गिरना शुरू हो गया है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। जो कि हमारी बरसीन की फसल थी उसमें बीज था वो बारिशों की वजह से गल सड़ गया है, और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे साथ तावन किया जाए। तो बारिशें हैं इतनी बहुत ज़्यादा हुई हैं जिससे पूरा इलाका जो है ना बारिशों में डूब चुका है। किसान जो हैं वो भी परेशान हैं, चारा ले जाने के लिए उन्हें पानी से इनकी फसलें काटनी पड़ती हैं। इसके अलावा चावल, गंदम, चावल, मकई और जितनी भी इनकी फसलें हैं वो तमाम फसलें पानी में डूब चुकी हैं। चावल की फसल हमने लगाई थी। पहले तो जब बारिशें हुई हैं हमने ये सोचा कि ये बारिशें अल्लाह की रहमत हैं और चावल की फसल बहुत अच्छी होगी। उसके बाद बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और चावल की फसल ख़त्म हो गई है। ये देखें बिल्कुल 12 से 14 हज़ार रुपये ख़र्चा आता है फ़ी एकड़ पर, लेकिन क्या हुआ है ये बिल्कुल किसान पर समझ लो कि एक अज़ाब नाज़िल हुआ है। ठीक है, पहले किसान बहुत कमज़ोर है, कसारे में है, उसकी वजह यह है गंदम है। ठीक है, हालिया जो बारिश हुई है ना, इस दफ़ा इन बारिशों की वजह से जो हमारी जो फसल थी ना, अरबी की फसल थी, वो मुकम्मल जो है ना तबाह हो चुकी है, और उसके बाद चावल की जो फसल थी वो भी सारी की सारी ख़राब हो चुकी है इन बारिशों की वजह से। हमारा गांव महालम कला जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा था, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी वज़ीर आला पंजाब और DC कसूर से यही अपील है कि हमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपनी अगली जो फसलें उनको काश्त कर सकें। जो बारिशें हुई हैं इससे आपका क्या नुकसान हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान सारा ही होया, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो कुछ है ना सारा कुछ होया। पानी इत्थे अगे बन बजे पे पानी किसी मने नहीं निकल सकता, इत्थे खलोता रहिंदा, कंधां विच गुजर जांदा ते नाल की नाने आंदा भी किसी मने पानी दा लां ही नहीं बनदा। वाहणियां गंद बुरे हाल इत्थे, असीं तां कोई मदद करे, कोई मल्ले दी सुने, कोई वाहणियां बनावे, कोई राह बनावे। इस वक्त मैं ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसकी जो दीवार है हालिया बारिशों की वजह से वो गिर चुकी है, और यहाँ पर ये जो इस मकान के मालिक हैं वो अपनी इस घर की दीवार कर रहे हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या नुकसान हुआ इन बारिशों की वजह से इस दीवार के अलावा। जी सर, आप देख लो थोड़े सामने ही है, तो आप देख लो सारे मोहल्ले के विच जी गंदगी फैली हुई है। दीवार डिगी 30-40 हज़ार दोबारा लगना है, थोड़े सामने है, देख लो। शहरियों का ये कहना है कि अगर बर वक्त नालों की सफाई होती जिसकी वजह से ये आज हमारी दीवार गिरी है, ये पानी खड़े होने की वजह से गिरी है। इनका ये भी कहना है कि बर वक्त सफाई ना होने की वजह से हमें नुकसान हुआ है। इनका ये भी कहना है कि जो मेरा 30 से 40 हज़ार रुपये का ये जो ख़र्चा है मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ। इस वक्त मैं पहुंचा हूं असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार के ऑफिस में। मज़ीद इनसे जानते हैं जो बारिशों का स्पेल जारी है इसके हवाले से इनके क्या इंतज़ामात हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो बारिशों का स्पेल शुरू हुआ पड़ा इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो मानसून है वो अपनी पूरी आबोताब से जारी है। क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जो है वो एक्शन में है। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट आपने देखा है कि नॉर्दर्न साइड्स पे हुए हैं पंजाब के, इसी तरह यहाँ पे भी उस सिलसिले में जो है वो इंतजामात किए गए हैं। पहले भी आपने देखा है कि कसूर में पिछले गुज़श्ता 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पहले से गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं
मेयर्स हैं वो सारे इन प्लेस थे। ड्रेनेज हमने पूरी डिसल्टिंग की हुई थी सारी, हमारे जो रोही नाला जैसे यहाँ पे है उसकी पूरी डिसल्टिंग थी, और सिमिलरली हमारे जो छोटे ड्रेन्स हैं उनकी भी सबकी डिसल्टिंग की गई थी। तो अर्बन आपने देखा है कि माशाल्लाह से अर्बन एरियाज़ में कहीं भी आपको किसी भी किस्म की फ्लडिंग का जो है वो इशू नहीं आया। मज़ीद बरां जो हमारे कहीं चोक पॉइंट्स बन सकते थे उनके दोबारा से हमने डिसल्टिंग का प्लान किया इस सिलसिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिसल्टिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो सतलज के ऊपर भी हमारी एक बिल्कुल क्रिटिकल वॉच है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कसूर के हवाले से आप लोगों का जो काम देखने में आया, पहले की निस्बत कसूर में जैसे पानी खड़ा होता था काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। देहातों के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इधर से कसूर से चंद गज़ के फासले पर एक दो देहात हैं, वहाँ से रोही नाले गुजर रहे हैं, उधर उनकी सफाई ना होने की वजह से जो किसानों की फसलें वो डूबी, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक कंप्लीट जो है हमारी तरफ से डिसल्टिंग कैरी की गई थी, लेकिन फिर भी अगर कमी पेशी जिस तरह से आपने हाईलाइट की, हमारी टीम ऑलरेडी जो है उस पर लगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं पूरे का पूरा रोही नाला। और बारिशें भी आप देख रहे हैं क्योंकि तादाद बारिश की जो एक कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा इन्हांस हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि उसको मिटिगेट करने के लिए मेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा रहा है और नेक्स्ट टाइम होपफुली इंशाल्लाह इस किस्म का कोई भी जो है इवेंट अकर नहीं होगा। इस वक्त हम पहुँचे हैं 1122 के ऑफ़िस में और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अदील साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं जो ये हालिया बारिशें हुई हैं इनमें कितने केस रिपोर्ट हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग उस दौरान ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो मानसून का ये स्पेल है इसमें हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हदायत पर हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट की हुई है शहरों के अंदर जहाँ जहाँ अर्बन फ्लडिंग के खदशात होते हैं। तो उसमें अब तक तकरीबन 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 19 केसेस में 45 ऐसे हैं जिनको हमने फ़र्स्ट एड भी दी है। इसमें 45 में हमारे पास 3 डेड भी थे जिनको हमने शिफ्ट किया है। तो इस मानसून में हम जितनी हम ये फ़र्स्ट एड दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो हम साथ साथ लोगों को ये भी एडवाइस करेंगे कि इस मौसम में जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा है वहाँ दाखिल मत हों, अपनी छतों के परनाले चेक करें, छतों पे पानी मत खड़ा होने दें। जो इलेक्ट्रिकल तनसीबात हैं जैसे पोल्स हैं या घर में अगर कोई मोटरें हैं उनको चलाते हैं तो उनसे अवॉइड करें। 19 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से जो 45 लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा तकरीबन 3 जोन्स हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। इनका ये कहना है कि ऐसे मौसम में लोगों को चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए, जो बिजली के पुल हैं उनसे के करीब नहीं जाना चाहिए, जो कमज़ोर छतें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वक्त हम पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर इमरान अली के ऑफ़िस। मज़ीद इनसे जानते हैं जो बारिशों का स्पेल शुरू हुआ पड़ा है इनके हवाले से इनका क्या कहना है, क्या इक़दाम है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत के मुताबिक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। किसी भी किस्म के खड़े पानी में जो बारिश की वजह से हो या कैनाल्स में नहाने का वक्त ये नहीं है, जिसके लिए 144 नाफिज की गई है और एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बारिश का टाइम होता है तो बाज़ारों में या जहाँ पे बिजली की तारें खंभे गुजर रहे हैं वहाँ पे जाने से गुरेज करें। हमारे पास जो मानसून की एमरजेंसी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास एक ही दिन के अंदर 2-2, 3-3 घंटे में ड्रेन आउट होता गया क्योंकि डिसल्टिंग हुई थी। लेकिन फिर भी हमें तमाम आवाम, तमाम शहरियों की शमूलियत की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज़िम्मेदारी से जानी और माली नुकसान से इकट्ठे मिलकर बचते रहें। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर इमरान अली का ये कहना है कि तमाम इंतज़ाम बरवक़्त मुकम्मल किए गए, नालों की जो सफाइयाँ वो भी बरवक़्त की गई और इनका ये भी कहना है कि जो बारिशों के खंभे हैं उनके करीब जाने से लोगों को मना किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग पिछले दिनों करंट की वजह से जाबहाक हो गए थे इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। उसके अलावा बारिशों के पानी में नहाने से मना किया जा रहा है ताकि लोग जानी हादसात से बच सकें। हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे पिछले दिनों 3 से 4 फुट पानी मौजूद था। यहाँ पर से लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल था और यहाँ पर लोगों की जो गाड़ियाँ बंद हो जाती थी। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या इनका मुतालबा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये कसूर सिटी का सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे हर आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है और ये वो इलाका है कि जहाँ पे जो स्कूल बिल्कुल साथ है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं
और यहाँ पे जब बारिश होती है तो कम से कम 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और हमारी इंतज़ामिया का ये हाल है कि पहले से ना तो इन्होंने कोई अपनी सफाई वगैरह करवाई हुई है नालों की। अगर ये बर वक्त अपनी सफाई वगैरह का बंदोबस्त कर लें तो हमें इन इंसिडेंट से गुजरना ना पड़े। रोज़ ब रोज़ हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, कभी कोई बच्चा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इन बारिशों के मौसम में अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा है और इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और हमारी जो इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है हमें डेवलपमेंट के या हमें साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करने में। जैसा कि शहरियों का ये कहना है कि कसूर की मेन गुजरगाह है और यहाँ पर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पानी मौजूद था और इनका इंतज़ामिया की मुतल्लिक़ ये कहना है और DCO कसूर से ये मुतालबा है कि जो ये सफाइयाँ बर वक्त होनी चाहिए ताकि लोग हादसात से बच सकें, जो ये बिजली के शॉर्ट लोगों को लगते हैं जानी नुकसानात से बचा। बोल जमूर प्रोग्राम में हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मुलाकात की और इस दौरान हम लोगों ने ज़मींदारों से मुलाकात की। ज़मींदारों का ये कहना था कि जो हमारी फसलें हैं वो डूब चुकी हैं, उनको काफ़ी हद तक नुकसानात हुआ है। और इस दौरान हमारी लोग शहरियों से हमारी मुलाकात हुई, शहरियों का भी ये कहना था कि इस टाइम कसूर के जो हालात हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं। और इस दौरान हमारी मुलाकात इंतज़ामिया के लोगों से हुई, जिसमें खसूसन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 112 के ऑफिसर से भी हमारी मुलाकात हुई और मौजूदा जो कसूर की सूरत हाल थी वो हम लोगों ने जानी। इसके अलावा DCO कसूर से हमारी मुलाकात हुई, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर से भी हमारी मुलाकात हुई। असिस्टेंट कमिश्नर और DCO कसूर का ये कहना है कि इस टाइम जो कसूर के हालात हैं काफ़ी हद तक बेहतर हैं। कसूर में कहीं पे पानी नहीं है, पिछले साल की निस्बत इस वक्त कसूर के जो हालात हैं बिल्कुल ठीक हैं, कहीं पे कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। बारिशें होने के बाद 2 से 3 घंटों बाद कसूर के बाज़ारों का पानी निकाल दिया गया था। मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक कसूर नीट एंड क्लीन है, कसूर पे कहीं पे कोई पानी वगैरह नहीं है। इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान आसिफ जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बोल जमूर में मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा खान। हालिया होने वाली मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। इन तूफानी बारिशों ने जहां पर शहर भर का हुलिया ही बदल कर रख दिया। नदी गली कूचे मोहल्ला जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि जो नहरें और राजबाहों और दरियाओं में भी जो है तुगयानी दिखाई दे रही है, जिससे कई हजार 100 एकड़ जो है वो फसलें तबाह हुई हैं। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त 24/7 जो है वो फील्ड में एक्टिव दिखाई दे रही है। ऑपरेशन जो है इस पानी को निकासियाब करने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि ये तूफानी बारिशें शेखुपुरा में क्या अपने असरात छोड़कर जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के रीगल चौक में, जहाँ पर इसको कारोबारी हब भी जो है वो समझा जाता है। इसकी गिरदोनवा में इलेक्ट्रॉनिक्स की होल सेलर्स जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि मेरी बैक साइड पे ये तूफ़ानी बारिशों से मेन बाज़ार जो है इस वक्त एक राजबा एक नहर का जो है मंजर पेश कर रहा है। कारोबारी हज़रात जो है किन मसाइल से दो चार हैं और उनका हुकूमत वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबात हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये देखो रीगल चौक ना इन्ना बेहतरीन इलाका है, इहदे च पानी वेखो कितना खड़ा। इहदे विच सीवरेज का निज़ाम जिहड़ा ना बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने चाहिए सीवरेज का निज़ाम बेहतर करन ते और इन्हों टरपैना जिहड़ियां ने ना वो इन्हों लाणियां चाहिए ज़्यादा। जिहड़ा ना सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल गलत है। इत्थे पानी जा ही नहीं रहा, 2-2 घंटे 4-4 घंटे सारा दिन पानी खलोता रहिंदा है। तो बाकी इन्होंने चाहिए कि टरपैना जड़ियाँ ज़्यादा वधाण तो पानी जड़ा ना पानी का निज़ाम सही करन। सीवरेज का निज़ाम भी बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने चाहिए कि सीवरेज के जोड़े पैप ने उन्होंने चैक करन, पैप किधरों बंद ने उन्होंने खोलिया जाए, उत्थे नवे पैप पाए जान। यह गौरमेंट का काम है, गौरमेंट को करना चाहिए। सुबह से तकरीबन 9 बजे से हम आए हुए हैं, कारोबार टोटल बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए पानी अभी तक नहीं निकला। सुबह रात की बारिश हुई है, ठीक है, और सुबह भी थोड़ी देर बारिश, इधर 1 घंटा बारिश होती है तो पानी इधर देखे कितना ज़्यादा जमा हो जाता है। ठीक है, ये जो इधर ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए वो भी नहीं चलाते। ठीक है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है तो फिर ये ट्यूबवेल चलाते हैं, वरना इधर सारा दिन पानी खड़ा रहता है। 2 घंटे बारिश होती है, सारा दिन इधर पानी खड़ा ही रहता है। और जो
कारोबार है वो तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। ये आम शहरी या आम कारोबारी इतने इतने कड़ाए हैं, वो लोग कहाँ पे जाएंगे ये मुझे ये बताएं। और पानी की इधर जो सूरत हाल है वो आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा तकरीबन 2-3 हफ्ते से इधर मुसलसल बारिश हो रही है शेखपुरा में, और हर जगह पे कोई शहर का कोई कोना खाली नहीं है जिधर पानी नहीं खड़ा हुआ। गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह पे ये पानी खड़ा हुआ है। 2-2 दिन तक ये पानी खड़ा रहता है, ठीक है। इधर कोई हाल नहीं है शेखपुरे में। जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल है कोई 35-40 साल रिकॉर्ड टूट गए जितनी बारिशें हुई हैं। लेकिन अगर हम शेखुपुरा के हवाले से देखें तो शेखुपुरा में सड़कों पे, गलियों में, रोड्स पे, अंडर पासेस और वो सारे पानी तो बेशुमार पानी तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ। लेकिन हमारी शेखुपुरा की एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंतज़ामिया ने पूरी एफ़र्ट की और उसी टाइम जैसे ही बारिश रुकती है तो उसी टाइम उसका एक्शन भी लेते हैं, उसको साफ़ भी करते हैं, उसको क्लियर करवाते हैं रोड्स को। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी गुजारिश मेरी ये है कि ये जो हमारा सीवरेज सिस्टम है शेखुपुरा का, इसको अपग्रेड किया जाए इसको, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका हुआ है। तो मेरी गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो इसको अपग्रेड करवाएं और इसमें बेहतरी लेके आएँ। हमारी दुकान रीगल चौक में, और ये शेखुपुरा का मेन बाज़ार माना जाता है यहाँ पे कारोबार के लिहाज से, ठीक है। आधा घंटा बारिश हुई है और 2-2 दिन यहाँ पे पानी नहीं ख़त्म होता, ठीक है। हमें पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ज़िले इंतज़ामिया को पूछने की बात तो दूर की है, नज़र भी दूर दूर तक कोई नहीं आता है, ठीक। हम लवारस हो चुके हैं, ठीक है। ना कोई हमें पूछता है। पानी खड़ा हो गया, कम अज़ कम उनको ये तो चाहिए कि पानी निकालें यहाँ पे आके। हमारा लकड़ी का काम है, इस पानी में हम ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पेपर है, पेपर का काम हम पानी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हालांकि हमारी बेसमेंट सड़क से 3-3 फुट ऊंची है और बेसमेंट में 4-4, 5-5 फुट पानी चला गया, सारा पेपर ख़राब हो गया, मशीनरी हमारी ख़राब हो गई है। कौन पूछने वाला? कोई भी पूछने वाला नहीं है, ठीक है। शेखुपुरा लवारस हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है इसे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अपील है, खुदारा हाथ जोड़ के अपील है कि हमें पूछा जाए, हमारे लिए कोई इक़दामात किए जाएँ। हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह बारिश हो ही ना, रात को नींद नहीं आती कि कहीं बारिश हो गया हमारी दुकानों में पानी चला जाना। बारिशें तो बरानी रहमत होती हैं, मगर ज्यादा मिकदार में हो जाए तो जहमत भी बन जाती हैं। इसी सूरत हाल से बेखबर बच्चे बारिशों को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कुछ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी बेटा, कैसे आप बारिश को एंजॉय कर रहे हैं? शेखपुरा में देखे जाए बहुत तेज बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा खड़ा है, हम इंजॉय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो कहते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ इधर पानी में इंजॉय करने आया हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे ही बारिशें हो, हम इंजॉय करें वाटर के अंदर, ऐसी ही बारिशें हो और हम इंजॉय करें। बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं, खूब मजे इंजॉय कर रहे हैं। बोल जमूर के साथ मैं हूं यासिर फहमी। नाज़रीन, हालिया बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के बायस तहसील झेलम की 4 यूनियन कौंसल, तहसील सोहावा और पिंड दादरहान के कई देहात शदीद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 10,000 एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई, जिससे मकामी किसानों और ज़मींदारों को शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सबसे ज़्यादा तबाही झेलम की 2 बड़ी आबी गुजरगाहें नाला गहान और नाला बिनहान में मचाई, जो सैलाबी रेलों के बायस बिफर गए और अतराफ की आबादियों में सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचाया। 100 से जायद अफराद बेघर हुए। राब्ता सड़कें पानी की नजर होने से कई देहात के बासियों को आमदोरफ्त में परेशानी का भी सामना है। दारापुर के मुकाम पर एक पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में बह जाने से तहसील पिंड दादरहान के दर्जनों देहात का ज़िले हेडक्वार्टर से राब्ता भी मुनक़ता हो गया। नाला गहान से मुंसलिक तहसील सोहावा के इलाकों रसूलपुर, जंग खोखरा, मल खोखरा, हसनोट, पिंडर, फटियाल, पगवाला और इससे मुल्का देहात ज़ेरे आब आए। जबकि तहसील पिंड दादरहान और झेलम के इलाकों का जिक्र करूं तो दारापुर, खुर्द, चौटाला, डोकपदर,
नक्का खलासपुर, चक्री, राजगान और संगोई सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाबी रेलों में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए। सैलाब की इतला के फौरन बाद रेस्क्यू और इंतजामी इदारों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और सैलाब में फंसे तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू भी किया। इसके बाद बहाली के काम शुरू किए गए। इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ़ है। बहाली के काम कहाँ तक पहुँचे, जो मुतासरीन हैं वो किस हद तक इनके बहाली के कामों से मुतमईन है, इमदादी कार्रवाइयों से कितने मुतमईन है, इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, और अगर आने वाले दिनों में इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है तो इंतजामिया क्या इसके लिए तैयार है। इसके लिए हम इंतजामिया के पास भी चलते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं उन मुतासरीन के पास, उन अहले इलाका के पास जो इस सैलाब से और बारिशों से शदीद मुतासर हुए। उनसे हम जानते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं और इंतजामिया उनके साथ किस हद तक तावन कर रही है। हाँ जी, बोल जमूर की टीम इस वक्त मौजूद है नाला बिन्हा पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो अब तो खामोश हो चुका है, लेकिन इसने जो तबाही की है वो अभी बाकी है। और जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ के बासी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही हम जानते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी जब ये सैलाब आया, तो इनके जो इक़दाम थे, इंतजामिया के इक़दाम थे, वो किस तरह के हैं। तो आप ये बताइए कि जब पानी यहाँ पे आया, सैलाबी सूरत हाल जब आपको इल्म हुआ तो क्या सूरत हाल थी यहाँ? सूरत हाल इस तरह नहीं है कि इस इलाके पूरे च नाला घान, नाला सुहान तू लैके ये सारा इलाका पानी के जाल फंसे। इतनी बारिश सख्त हुई है कि लोगों ने मकान भी गिरे न और वहाँ परेशान भी हुई है, जगह जगह पानी खलोते न। और ये रोड पीडी खान अगर देखा जाए तो पीडी खान रोड ते आके कोई भी बंदा हुकूमती हो या साढ़े MNA MP हो इलाके दे, वो आके चेक करन के साढ़े इलाके च सड़क भी बिल्कुल ख़त्म हुई है। कोई उस पास देखभाल कोई नहीं, गड्डियाँ लोकनियाँ तबाह हो रही, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रक्शे, छोटे मोटे सारियाँ गड्डियाँ, बिल्कुल रोड ख़राब है, पानी जगह जगह। इंतजामिया ने रोड जो आर्जी तौर पे बहाल तो नहीं किए हैं ना, वो उस हवाले से भी लगे हुए हैं, पुल भी आपका बन गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि अभी भी कुछ एरिया आपके ऐसे हैं? ये जो है नाला गान से लेकर तकरीबन खुर्ज टाले तक ये सारा एरिया टूटा हुआ है, कोई सड़क पर गाड़ी नहीं चल सकती, रोज गाड़ियाँ खराब और तबाह बर्बाद हो रही हैं, लोग तंग हैं। और इतनी बारिशें हुई हैं कि गांव के नज़दीक जो पानी खड़े हैं जगह जगह पर मच्छर पैदा हो रहा है, उधर सूखे की इतनी तबाही हुई है कि हमने सारी जिंदगी गुजर गई है, इतनी तबाही नहीं देखी। इन दोनों इलाकों में, इधर नाला घान के पार कोई पुल है, इधर भी इसी तरह तबाही इसने की है, उधर नाला बना पर पुल है, खुर्ज टाला, खलासपुर, दारापुर, ये सारा इलाका जो है इस सैलाब की ज़द में आया है। जो ऊपर से कोई उन्होंने डैम बनाया हुआ है, पता नहीं किसका बना हुआ है, कब का बना, पहली दफ़े सुना है कि इस इलाके में भी कोई डैम है कि जो इस इलाके के कम से कम 25-30 जो पिंड हैं वो भी पानी की ज़द में आए हैं। माल मवेशी लोगों के मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बंदे परेशान हैं, महंगाई ऊंच बहुत है, लोग परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, कहें वो छोटा मोटा सामान फ्रिज सब कुछ तबाह हो गया लोगों का। शहरियों को महंगाई की वजह से खाने पीने की भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज जो है उनको दे और जिनका नुकसानात हुए हैं, जो मुतासर हुए हैं, उनकी बहाली के फौरी इक़दाम करे। देखें, जो लोग बेघर हो गए हैं, जो अपने रिश्तेदारों के घर में इमरजेंसी की सूरत में चले गए, उनके लिए कोई कैंपिंग का इंतज़ाम नहीं हुए, कोई उनके लिए आर्जी स्टे के लिए इंतज़ाम नहीं हुए ताकि वो अपने घरों को लौट सकें, अपने बच्चों के पास लौट सकें। वो बिखरे पड़े हुए हैं, बच्चे उनके कहीं पे हैं, वालिदैन कहीं पे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम अज़ कम कोई मसनूई कैंपिंग का इंतज़ाम किए जाए ताकि वो लोग अपने घरों को, अपने गाँव को, अपने इलाकों में वापस आके अपने घरों को आबाद कर सकें। इमदादी टीमें जब पानी बहुत ज़्यादा बहाव में आया ना, तो इतलात मिलने पर उन्होंने यहाँ पे फ़ौरन से पहले यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया है। जो लोग पानी में फंस गए थे लोग, उनको सामान वगैरह भी निकाला है, उनके मवेशी भी निकाले, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके सामान भी पानी में बह गया और मवेशी भी पानी में बह गए हैं।
तो हमारी अपील है कि उन लोगों की इमदाद की जाए जिनका सामान भी गया है पानी में और जिनकी मवेशी वगैरह भी पानी में ज़ाया हो गया, उनको भी ज़रा किया जाए। जी बिल्कुल, जो हमारा इलाका है ना, इधर सैलाब आया है और इनके घर जो है ना वो टूट गए हैं, बह गए हैं, लेकिन ये है कि अभी भी इनके घर तमीर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके घर जो है ना वो सबसे पहले तो इनके तमीर करने चाहिए। लोगों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में वो बैठे हुए हैं, इनके माल मवेशी जो हैं वो भी जो है ना इसी तरह बह गए हैं। इनका इंतज़ामिया को ख्याल करना चाहिए। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताइएगा कि यहाँ पे जब सैलाबी सूरत हाल हुई तो इंतज़ामिया का रिस्पांस कैसा रहा? इंतज़ामिया का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है जी। 1122 और पाक आर्मी जैसे लोगों की जानें बचाई हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। तो बहाली के कामों के हवाले से बताइएगा कि बहाली के काम यहाँ पे जारी हैं, आपके रिलीफ पैकेजेस या इस तरह के जो बेघर हो चुके हैं उनकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इनकी बहाली के लिए जल्द से जल्द इक़दाम किए जाएँ और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको अजाला दिया जाए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको अजाला किया जाए। यहाँ पे ज़रूरी रकबे बहुत हैं, यहाँ पे फसलें जो लोगों की तबाह हुई हैं, उस हवाले से कि जो ज़मींदार यहाँ पे परेशान हैं तो उनको भी स्पेशल कोई यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, उस हवाले से कोई तखमीना लगाया जा रहा है या नहीं लगाया? अभी तक तो ज़िम्मेदारों को कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मलक पोला ममियान साहब, उन्होंने 20 एकड़ जो है चावल की फसल लगाई हुई थी, लेकिन सारा कुछ वो पानी में बह गया है अभी तक। और उनका ट्रैक्टर भी पानी के अंदर ही चला गया है, सोलर ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ पानी के अंदर ही चला गया, लेकिन अभी तक हुकूमत ने किसी किस्म का इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया अमदाद का। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? गरीब लोगों की भी मदद करें, जो गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा तो नुकसान ही गरीब लोगों का हुआ है ना। अमीर तो शहरों में जाके बसे हुए हैं, गरीबों का नुकसान हुआ है, उनकी तो लाजमी मदद करनी चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है और जो मुतवसत तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका नुकसान हुआ है, उनके नुकसान का फौरी अजाला किया जाए, ये कहना है अहले इलाके का कि हुकूमत पंजाब जो है इस हवाले से फौरी इक़दाम उठाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।